Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस हैं। दिसंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर कि आप सिंगल हो तो क्या न्यू लव की ऑफर आने वाली है, न्यू पर्सन आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा, और अगर के कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो आप तो क्या लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट यहाँ पे शादी का प्रपोजल आपको मिलने वाला है या नहीं, और अगर डी अटैचमेंट है, नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है तो क्या वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, क्या उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मौजूद नहीं है आपके रिश्ते में, देख लेंगे इस रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी। लेट्स सी लव टैरो रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ आपकी एनर्जीज देख लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स ग्रेट, नाइस। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, यानी कि बहुत पॉजिटिव कार्ड सामने आ चुका है हमारे पास ऑलरेडी। जो भी आपने सोच करके रखा है वो होने वाला है। ये बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे कार्ड है हमारे पास। 7 ऑफ सोर्ड्स है, देन यू हैव हाई प्रीस्टेस। वाह जी वाह, आपके माइंड में जो भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप किसी से भी डिस्कस नहीं करने वाले दिसंबर के मंथ में। हो सकता है कि आपकी नेचर में थोड़ा सा उखड़ापन या फिर अपने मतलब की हद तक किसी के साथ चलना, अपनी गर्ज की हद तक किसी के साथ चलना, कुछ अपनी बातें किसी के साथ डिस्कस ना करना, रियलिटी ना बताना, आगे जो आपके नेक्स्ट मूव होने वाले हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे हैं, चाहे वो आपके करियर वाली साइड पे हैं, क्योंकि आपने ना बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं ज़िंदगी से। इतना कुछ सीख लिया है जो कि आगे आपको आकर के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अब आप माइंड से यानी कि आगे चलने वाले हो। पहले आप इमोशंस के पीछे चलते थे, जो आपका दिल करता था ना वो चीज़ें आप करते थे, आप नहीं देखते थे आगे इसका फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह से अब आप स्टेप्स लेने वाले हो, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आएगा। ये बात अपने माइंड में रख लीजिएगा। वेल यहाँ पे थोड़ा सा अभी हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया है। अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, देन हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। आपके पार्टनर वाली साइड से 8 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है हमारे पास, देन यू हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। छोटी छोटी बातों को ले करके वो टेंशन में है, वो इंसान परेशान है, स्ट्रक है, इरिटेट है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी आपसे कम रखे, यानी कि होता है ना, कभी बातचीत हुई, कभी नहीं हुई, कभी जस्ट हाल चाल पूछ लिया, इस तरह इस हद तक की कन्वर्सेशंस आप दोनों में होंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उन्हें ऐसे लगता है कि आपका माइंड ज़्यादा या तो आपके करियर वाली साइड पे है, या आपकी फैमिली की तरफ है, या जस्ट अपने आप पे है। और वो उनकी साइड से ना आपको हर बार, यानी कि जब भी आप किसी बात को लेकर के नाराज़ हो जाओगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनेंगी, तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। वो पर्सन ना चाहे जो मर्ज़ी हो आपके ऊपर नज़र रखता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, किसी इंसान के ज़रिए वो जानता रहता है कि इस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ मालूम रखना है, मुझे पता होना चाहिए वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में कौन है। तो ये हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। वेल मज़ीद देख लेते हैं क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल है। वाह, अगर आप डील कर रहे हो ना किसी कैप्रिकॉर्न के साथ, विर्गो के साथ, या फिर टॉरस के साथ, साथ ही साथ एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ये वो ज़ोडिएक साइन है जो आपके साथ लॉयल हैं, जो कि एक रिलायबल पार्टनर है। वो पर्सन आपको प्यार बहुत ज़्यादा करता है, एक मैच्योर पार्टनर है, और जो कि एज में हो सकता है कि आपसे 2, 3 या 4 साल बड़ा भी हो, लेकिन ये पर्सन वाकई में एक खूबसूरत दिल का मालिक है, जिसके कि इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके लिए प्योर हैं, और वो एक रियल पार्टनर है, रियल पर्सन है। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल के रिलेशनशिप्स होते हैं फेक, यानी कि अपने मतलब की हद तक, अपने मकसद की हद तक चलना, देन अल्लाह हाफिज़ बाय, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये पर्सन ना
एक मैच्योर पर्सन है जो कि एक तरफ अपने करियर पे भी फोकस कर रहा है, दूसरी तरफ अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे से लेकर के आगे जाना चाहता है। हो सकता है कि अभी वो जो स्टेप्स ले रहे हैं, जिस तरह से वो लाइफ में चलना चाह रहे हैं, आपको चीज़ें समझ ना आ रही हों, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि उनका माइंड ना फेयर से घिरा हुआ है। उनके माइंड में जो फेयर्स हैं, जो परेशानियाँ हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इंसान मेरा साथ देगा भी कि नहीं देगा, जिसको मैंने अपने लिए चुन रखा है, जिसको मैंने चूज़ कर लिया है, ये इंसान मेरा साथ पता नहीं देता है नहीं देता, ये सारी चीज़ें उनको स्ट्रक कर रही हैं। और जिस तरह से वो स्ट्रक हैं, उनका माइंड काम नहीं कर रहा, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर क्या आप उनकी साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाहते हो, अगर आप उनकी साइड से शादी का प्रपोजल चाहते हो, वेल अभी देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पे 2 किंग के कार्ड्स हमारे पास हैं। द डेविल की एनर्जी आ चुकी है, उप्स, एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से फाइट करना, या फिर कांटेक्ट कम कर देना, या फिर कम्युनिकेशन में कमी लेकर के आना, ये आपको आपके पार्टनर से दूर कर सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप डील करे हो स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ, या फिर पाइसिस के साथ। ये वो ज़ोडिएक साइन है जो कि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, या फिर फ्रस्ट्रेशन इनमें पैदा हो जाएगा कि ये देखो, ये इंसान तो मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता, मुझे ना तो कमिटमेंट दे रहा है, ना मेरे से शादी की बात करता है, तो फिर मैं इस पॉइंट पे कर क्या रहा हूँ। अगर आप डील करे हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के साथ, तो वो पर्सन जल्दी ही दूर हो सकता है। ये उसके माइंड की एनर्जीज हैं, यानी कि वो टायर्ड है, उसकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। अगर आप डील करे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस के साथ, तब अच्छा है, लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव इवेंट्स सामने आ सकते हैं दिसंबर के मंथ में। नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। एक तो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा माइंड आपका एक दूसरे की तरफ जा रहा है, कि यानी कि फ़िज़िकल जो कनेक्शन है ना, वो पहले से मजबूत होना चाहिए। एक दूसरे की आदत लग जाना, एक दूसरे के करीब रहना, एक दूसरे को क्लोज अपने रखना, ये जैसे होता है ना लस्ट किसी चीज़ का, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिविटी है, हाँ। और साथ ही साथ जैसे किसी ने कुछ करवाया हुआ होता है, किसी की बुरी नज़र है आप दोनों के ऊपर, कोई आपका बुरा चाहता है, कोई आपसे हसद करता है, कोई अपने दिल में आपके लिए बुग़्ज़ रखता है, आपके खिलाफ प्रॉक्सिस करता है, लोग आपके अगेंस्ट हैं, और ये बहुत आपके क्लोज वंस हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, या आपको नज़र नहीं आ रहा कौन आपके खिलाफ है, कौन आपके साथ है, कौन आपके रिश्ते में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इस चीज़ को आपने अच्छे से देखना है, आगे अच्छे से ले करके चलना है। अगर आपकी एनर्जीज की बात करी जाए ना, तो जिस तरह यहाँ हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, जो चीज़ें आप करने वाले हो, जो आपके प्लान्स हैं आगे फ्यूचर के लिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ है या आपका करियर है, बेहतर यही है आप किसी से डिस्कशन ना करो। अदरवाइज़ ये जो लोग आपके खिलाफ प्रॉक्सिस कर रहे हैं ना, वो आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, वो आपको कभी भी सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकते। अच्छा यही है, जो करना है वो चुपचाप कीजिएगा, खामोशी से अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, स्टेप्स लें, और इसके बारे में किसी को भी मत बताएं। अदरवाइज़ ये जो आपको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलने वाली है प्यार वाली साइड पे, आपके करियर वाली साइड पे, ये आपको नहीं मिलेगी, या फिर अगर मिल भी जाएगी ना, तो वो बहुत जल्दी फिर से वो चीज़ें आपसे दूर जा सकती हैं। अब आपकी जो एनर्जीज़ है, अगर हम उस पर डिटेल में बात करें, तो कोशिश ये आपने करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने बिहेवियर में नरमी पैदा करें। और दूसरा ये, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पर्सन देखो कितना एटीट्यूडिक है, या कितना इस पर रूडनेस है, या फिर ये अपने मकसद की हद तक हमसे बातचीत करता है जब इसका मतलब होता है हमारे पास आता है, जब इसका मतलब नहीं होता तब ये बातचीत नहीं करता। इन चीज़ों से आपका सेल्फ इमेज जो है बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्ट्रगल करके बनाया है। तो ये चीज़ों पे ध्यान दे लीजिएगा। बाकी दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ 3 ज़ोडिएक साइंस जो मैंने आपको बताए हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और साथ ही साथ स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि थोड़ा सा जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, या फिर आपसे थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इनको अगर कि आप अपनी लाइफ में आगे चलाना चाहते हो, इनके साथ चलना चाहते हो, तो अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए और इनको टाइम दीजिए। अगर इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रही हैं, तो इन्हें पहले सबसे वो अपने इश्यूज़ को देखना होगा, उन पर वर्क करना होगा, देन ही अपने रिलेशनशिप वाली साइड पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कोई स्टेप लेंगे। दी डेविल की एनर्जीज़ हैं, जितना हो सके आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिएगा। हाँ ठीक है, लव लाइफ पे भी आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक फ़िज़िकली अटैचमेंट आपकी है आपके पार्टनर के साथ, ये आपको कुछ चीज़ों का आदी कर देगी, जो कि आपके आने वाली लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं है।
अगर आप फेमस होना चाहते हो, आपको फेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको नाम चाहिए, तो आपको अपने करियर को भी लेकर के साथ साथ चलना है। जस्ट ये नहीं कि आप रिलेशनशिप वाली साइड पे ही इतना फोकस कर रहे हो। बाकी अच्छी एनर्जीज हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर बात करी जाए आपके कंटिन्यू रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट की एंड शादी का प्रपोजल तो वो अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। और अगर जो लोग डी अटैचमेंट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस मौजूद नहीं है दिसंबर के मंथ में। फ़िलहाल तो डी अटैचमेंट वाली ही सिचुएशन बनी रहेगी। और जो लोग सिंगल हैं उनके पास जो है न्यू लव की ऑफ़र आ सकती है, और जो न्यू लव की ऑफ़र आएगी, जो न्यू पर्सन ऑफ़र आपको देगा, वो होगा एराइस, लियो या फिर सजिटेरियस। तो ये थी दिसंबर मंथ की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।